हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4, जो कि आपकी बुक में है, लेकिन सिलेबस में वो थर्ड चैप्टर है सेकंड बुक का। तो इससे पहले हमने इस पे 2 वीडियो बना दिए हैं, पार्ट 2 बना चुके हैं हम, जिसमें 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब उससे आगे के हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए कहीं पर भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतने ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए, अब इससे आगे करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा 51 जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों खटास में पड़ी। यानी भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो खटास में, मीन्स वो क्यों ख़राब हुई या फिर क्यों सक्सेस नहीं हो पाई सही तरीके से, उस पर क्या विवाद रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी है। तो पहला ऑप्शन है पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के कारण। ऑप्शन बी है भारतीय नेताओं की शिथिलता के कारण, यानी कि कोई भी टेम्परेरी नहीं था, सब अपने अपनी नई पार्टियां बना रहे थे। या फिर सी, ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई, इसका आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए है, पड़ोसी देशों के साथ भारत का युद्ध। ठीक है, भारत का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ उस दौरान। तो ये एक मेजर पॉइंट रहा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ था। तो देखिए, पहले इस पे ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन हमने ये दूसरे तरीके से पूछा है। तो लाहौर समझौता नहीं, दिल्ली समझौता नहीं, फरक्का समझौता, शिमला समझौता। तो इसका आंसर जो है वो है आपका डी, शिमला समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो पोखरण जो है वो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे है, लेकिन वो राजस्थान में आता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है क्या। विश्व शांति, पंचशील, सह अस्तित्व, शांति, या इनमें से सभी। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ की थी। तो वो करी थी सोवियत संघ के साथ, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1977 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, 77 नहीं 71। तो गाइज वो टाइपिंग एरर हो गया था, 77 एक्चुअली में 71 है। ठीक है, तो 71 में क्यों युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो वो बांग्लादेश के कारण हुआ था, 1971 का, उसको आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया। 1963, 1974, 1980 या 1998। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, 1998 में सक्सेसफुली इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था। चलिए देखिए, सक्सेसफुली जो था वो 1998 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा कहाँ है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या असम में। तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1962 से 72 के बीच भारत ने कितने युद्धों का सामना किया। तो 1962 में चाइना के साथ एक, फिर 75 में पाकिस्तान के साथ 2, और 71 में किसके साथ, फिर से पाकिस्तान के साथ। तो 3 युद्ध। तो बी इज़ द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए थे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो वो था चाइना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971 या 10 अगस्त 1962 या 5 मार्च 1972? तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया? भारतीय सेवा दल, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी या इनमें से सभी? तो देखिए यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी मतलब एक ही है इनका। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, करेक्ट। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद फौज अलग थी। अगला है, विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से स्वयं पर निर्भर होते हैं या फिर किसी कमज़ोर देश पर निर्भर होते हैं या अपने से ज़्यादा ताकतवर देश पर निर्भर होते हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, अपने से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर रहते हैं ये देश। ठीक है, आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर है नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अमेरिका या सोवियत रूस का अनुसरण करने के बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? ऑप्शन ए, भारत संपूर्ण विश्व को पूंजीवादी निगाह से देख रहा था। बी, भारत ने विश्व शांति का लक्ष्य समझ रखा था। सी, अमेरिका से प्रभावित होकर, या डी, उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर जो है वो ए है, क्योंकि भारत की नज़र में सारे देश पूंजीवादी थे और वो किसी भी पूंजीवादी गुट में नहीं जाना चाहता था। अब बोलोगे कि सोवियत संघ तो साम्यवादी था, तो भारत साम्यवादी में भी नहीं जाना चाहता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? भारत इंडिपेंडेंट रहना चाहता था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1957 में कौन से नेता सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और शरण मांगी? तो चाउ एन लाई, दलाई लामा, हिटलर या नेपोलियन? तो इसका आंसर है दलाई लामा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? सन 1955 में, सन 1960 में या सन 1950 में या सन 1964 में? तो कब किया? सी इज़ द राइट आंसर, 1950 में। ठीक है, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस नीति को आदर्श माना? नाटो, वार्सा पैक्ट, पेरिस संधि या गुट निरपेक्षता? तो इसका आंसर जो है वो है डी, गुट निरपेक्षता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? तो ऑब्वियसली सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? जनतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करके, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय, या वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर जो है वो डी है, ये सारी ही चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 51? तो इसका आंसर जो है वो है डी, अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बी, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, सी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, या डी, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर जो है वो है
डी, ये सारी ही चीज़ें इसमें। अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है वो बताना है आपको। तो देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियाँ जुटाना। देखिए विदेश नीति के संबंध में पूछा जा रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बताना है। विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, ये प्रवासी भारतीयों के हित की रक्षा करना, या उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली ये सारी ही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो नस्ली भेदभाव की समाप्ति का प्रयास सही है, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास सही है, उपनिवेशवाद का विरोध सही है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।